सवारथ बस सब करही प्रीति, ये कहावत तो आपने सुना होगा। आज आप देख रहे हैं ईरान और जो अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में। इस दुनिया में ना, इस संसार में कोई भी बिना स्वार्थ का कुछ नहीं करता है। किसी से किसी का मित्रता है तो उसके पीछे भी स्वार्थ होता है। केवल इस धरती पर एक माँ होती है जो निस्वार्थ, बिना ही मतलब कोई स्वार्थ के बिना अपने पुत्र से उसका लगाव रहता है, और किसी का भी नहीं रहता है। सबका पीछे स्वार्थ होता है। इस चीज को गहन से समझने की जरूरत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में। टोटल विस्तार से जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ईरान का जो इतिहास है पहले तो उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद में ये युद्ध होने का क्या कारण है उसको देखेंगे, फिर भारत से जो ईरान का रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। केवल 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ईरान का हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति की, ईरान आखिर कहाँ पर है। तो थोड़ा देख लीजिए, हम लोग का भारत यहाँ पर हो गया, ये अपना भारत हो गया। ये भारत के बाद में यहाँ पर आप देखते हैं समुद्र है, जो हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। तो यहाँ से यहाँ पर आइए तो ये बीच में पाकिस्तान है। पहले जो था ना भारत का सीमा डायरेक्ट ईरान से लगता था, जब बंटवारा नहीं हुआ है। जब बंटवारा हुआ ना तो पाकिस्तान सट गया और हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर में आ गए, और यहाँ से ये ईरान में पाकिस्तान का बॉर्डर साझा हो गया। टोटल 7 देश का जो भूमध्य माने भूमि वाला सीमा है वो ईरान से टच होता है। पाकिस्तान का होता है, अफगानिस्तान का होता है, तुर्कमेनिस्तान का होता है, इधर इधर में देख लीजिए अजरबैजान का होता है, आर्मेनिया का होता है, उसका बाद में अरब का होता है, कुवैत का होता है, सऊदी अरब का होता है, यूएई का होता है। ऐसे करके ये सब भूमि से जुड़ा हुआ देश है। अरब के साथ 7 ऐसा देश है। उसका बाद में ये जो यूएई है ना, यूएई के बीच में ये एक सागर है, ये जो है ना हॉर्मुज, यहाँ पर एक रास्ता है, संकीर्ण रास्ता है, मोटा मोटी 33 से 39 किलोमीटर का चौड़ाई है इस समुद्र का, जहाँ लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है। जहाँ से तेल का आयात जो होता है ना यहीं से होता है। अधिकांश ये सब किसी भी देश से अगर तेल लीजिएगा या एलपीजी लीजिएगा कोई भी चीज, तो इसी पतला सा रास्ता से आप ले आइएगा और यहाँ से आप भारत में यहाँ पर लेके चले आइएगा, तो यहीं से आता है। अभी आप देखिएगा थोड़ा गैस का किल्लत हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना ये ईरान क्या किया है, बैन कर दिया है कि बाहर के देश का जो जहाज है उसको हम नहीं जाने देंगे। उसी के कारण भारत का तो कुछ कुछ आ रहा है, जिससे भारत में उतना गैस का दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत तो आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा है वो जमाखोरी के चलते थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो ये आपने देख लिया, ये समुद्री एरिया है और ये बीच में ईरान हो गया। और ईरान जो है ना, ईरान से भारत का रिलेशन जो होता है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस ईरान का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। देख लीजिए, ईरान जो है ना 600 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पर आर्यों लोग का काबिला कबाली जो होता है ना, उन लोग का टीम बना बना करके यहाँ आना स्टार्ट किए। उसके पहले इस ईरान का नाम ईरान नहीं था, फारसिया था। तो इस फारसिया में जब फारसिया रहते थे तो जहां तहां रहते थे उस समय में कबीलाई व्यवस्था था। धीरे धीरे करके वहां पर ये जो है राजा वाला एरिया ऐसी आ गया, सिस्टम आ गया। उसके बाद में 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक इसमें पार्थियन साम्राज्य का शासन रहा ईरान में। उसका बाद में देख लीजिए 300 ईस्वी से सासानी साम्राज्य का 224 ईस्वी से लेके 651 ईस्वी तक सासानी वंश का वहां पर शासन रहा ईरान में। उसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर अरब मुसलमानों का जो है ना, अरब मुसलमानों का यहाँ पर आगमन स्टार्ट हुआ और वहां पर आकर के उन पर जुल्म करके उनको अपने अंडर में लेने लगे, जिससे उनके जो धार्मिक उन पर बहुत सा अत्याचार हुआ। ये लोग अग्नि का भी पूजा करते थे, ये लोग मूर्ति का भी पूजा करते थे। तो ऐसे करके ये लोग करते थे। तो जो अरब से जो मुसलमान लोग आए जो उनको अत्याचार करने लगे और उनके ऊपर जो जुल्म करने लगे, उसके बाद में वहां का लोग इधर उधर कबीलाई स्थिति में इधर उधर जाने लगा। उसके बाद में देख लेते हैं फिर अरब मुसलमान राशिदुन खिलाफत का यहाँ पर साम्राज्य आ जाता है। और आने के बाद में ये यहाँ पर इस्लामिक शासन शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसी समय में यहाँ से कुछ लोग भाग करके आ जाते हैं, गुजरात में आ जाते हैं।
और गुजरात में आते हैं, तो गुजरात में जब आते हैं ना तो वहाँ के जो राजा रहते हैं राघव राणा हिंदू राजा रहते हैं, और राघव राणा उन लोग को बोलते हैं कि भाई जो फारसी लोग भाग के वहां से आए थे, तो उनको बोलते हैं कि मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, कटोरा दिखाए कि कटोरा में दूध भरा हुआ है। तो जो फारसी लोग आए थे तो वो क्या किए कि उसमें थोड़ा चीनी डाल दिए। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो है ना इस पर जो है आपके समाज में हम मिलजुल के रहेंगे, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं देंगे। तो ये जो जाघव राजा थे ना, तो इनका कहना था कि ठीक है, इन लोग को जगह दिए बसने के लिए और बोले कि आप लोग ऐसा व्यवस्था में रहिए कि आप कुछ नियम कानून बना दिए कि आप लोग हथियार नहीं रख सकते हैं, आप किसी प्रकार का औजार नहीं रख सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ का जो संस्कृति है उसको अपनाना होगा। आप जो फारसी भाषा बोलते हैं वो नहीं बोलना है, आपको यहाँ का भाषा बोलना है। ऐसे करके तो आज भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुंबई में जहाँ तहाँ फारसी लोग आज भी हैं, अपने यहाँ रहते हैं। तो लेकिन ये संगमिलू होते हैं, बहुत संगमिलू होते हैं, तो ये लोग यहाँ बस गए। तो ऐसे करके इनको कुछ लोग को शरण दिया, कुछ लोग वहां रह गए, वहां पर हो गया राशिदुल खिलाफत का, वहां पर शासन हो गया। वहां पर ये लोग अपना जोर जुल्म करके और धीरे धीरे करके इसको पूरा अपना अंडर में ले लिया और पूरा ईरान पर इन लोग का शासन चलने लगा। उसका बाद में होता है सदियों तक इस्लामी राजवंशों ने वहां पर शासन किया, और शासन करने के बाद में 8वीं-9वीं शताब्दी में फारसी लोग भारत आए थे, जो मैंने अभी आपको बताया, जिनको ये जो राजा थे, जो जाघव राणा थे, जो उन्होंने उनको स्थान दिया भारत के इस क्षेत्र में, इन लोग को स्थान दिया गया यहाँ पर गुजरात में, और यहाँ पर गुजरात में इनको स्थान दिया गया और कुछ लोग बस गए, लेकिन सब लोग नहीं आए थे। फिर देखिए, इतना विस्तार से अगर समझेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने शुरू से आपको दिखा दिया कि इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। उसका बाद में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं 1921 में, फिर हम लोग आ जाते हैं 1921 से पहले यहाँ पर जो था काजर राजवंश का अंतिम शासन जो था वो 1921 में खत्म होता है, इनका शासन। तब आते हैं 1935 में रेजा साहब पहलवी आते हैं। 1925 से 1941 तक इनका शासन रहता है। उसके बाद में इनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में इनका जो बेटा है उनका नाम रहता है राजा पहलवी जो होते हैं, ये 1941 में मोहम्मद रजा पहलवी रहते हैं, और इनका ईरान जो नामकरण हुआ, ईरान जो फारसिया पहले कहा जाता था, उसको ईरान नाम इन्होंने ही दिया था। किन्होंने दिया था? ये दिए थे, क्या नाम है? मोहम्मद रजा पहलवी। उसके बाद में इनका मृत्यु हो जाने के बाद में इनका जो बेटा है जो आ जाते हैं, उनका 1969 में इनको भी देश छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि इनका जब राज आता है ना मोहम्मद रजा पहलवी का, तो मोहम्मद रजा पहलवी के जो उनका तो ठीक चलता है, लेकिन उनके देहांत के बाद में उनका जो बेटा होते हैं, उनका बेटा जो होते हैं ना, तो ये विदेश में पढ़ते हैं, और विदेश में पढ़ते हैं तो विदेश का जो वहाँ का डिजाइन है, जो फैसिलिटी है, देखे हैं कि वहाँ पर लोग कैसे कपड़ा लता पहनता है, वहाँ मोगलाई जमाना रहता है, तो वहाँ का जमाना देख करके अपना देश में ही वैसा ही शासन लगा देते हैं कि भाई कोई ड्रेस पहन कर रह सकता है, कोई दारू पी सकता है, कोई ड्रेस लड़की भी पहन सकती है। उस समय में ये जो काला ड्रेस से शरीर को ढक कर रखता है ना, वैसा नहीं था, पूरा एकदम फ्री छूट कर दिए थे, जिससे वहां पर इस्लामिक जो कट्टरपंथी लोग थे उन लोग को थोड़ा दुख लगा इस बात का, और वो लोग बाहर में रह करके जो थे वो क्या करते थे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, ये बाहर में रह करके और ये क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। एक बार इनको जेल में भी डाला गया, उसके बाद में इनको देश से बाहर निकाल दिया गया। जब देश से बाहर निकाल दिया गया तो वहां पर रह करके इन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में एक समय ऐसा आया 1979 में, कि 1979 में एक समय ऐसा है ना कि इस्लामिक विद्रोह हो गया वहां पर, और उसमें क्या हुआ, तख्ता पलट लिया, तख्ता पलटा, और जो वहां के राजा थे उनको भागना पड़ा। उनको जो राजा पहलवी थे वो भाग गए, देश छोड़ के भागना पड़ा, और फिर यहाँ पर आ जाते हैं, इनका शासन आ जाता है, इस्लामिक क्रांति, राजा पहलवी भागे। उसके बाद में आते हैं आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, ये आते हैं और इस्लामीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है, इस्लामी गणराज्य बन जाता है। 1979 में इनका मृत्यु हो जाता है।
ये जो अभी आप खुमनेई साहब जिनको देखे कि जिनका मृत्यु हो गया, इनके पिताजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनका मृत्यु जब हो जाता है उसके बाद में आते हैं आयतुल्लाह अली खमेनेई। आयतुल्लाह खमेनेई जो आते हैं ना, उनका भारत के साथ में बहुत बढ़िया रिलेशन रहता है। भारत के साथ में इनका रिलेशन रहता है और बढ़िया रिलेशन रहता है। और भारत का जो अपना जो भारत के प्रधानमंत्री है जाते हैं वहां मिलते हैं, और हम लोग का जो पैसा जो होता है ना, अपने जो भारत का रुपया होता है वहां पर रुपया भी लेता है ईरान। और ईरान से जो हम लोग तेल लेते हैं उसके बदले में रुपए भी दे सकते हैं। और चीनी दिया जाता है, उसके बाद में खजूर दिया जाता है, चाय पत्ता दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है। उसको ना डॉलर के रूप में पैसा नहीं दिया जाता है। ईरान से हम लोग का जो लेन देन होता है वो रुपए में होता है, और उसके बदले में सामान दिया जाता है। हम लोग रुपए दे देते हैं और रुपए से वो अपने भारत में आकर के कुछ भी खरीद सकते हैं, जो भी चीज उनका इच्छा है खरीद सकते हैं। भारत में तो अपना भारत का रुपए है तो चलता है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से व्यापार का बिजनेस करते हैं। और ये जो अयतुल्लाह अली खमेनेई है ना, इनका भी जो मृत्यु हो जाता है, तो इनके मृत्यु के बाद में इनका जो लड़का है वो आ जाता है मुज्तबा खमेनेई। फिलहाल में अभी यही है, जब युद्ध चल रहा है इस स्थिति में यही अभी वहां पर हैंडल कर रहे हैं। तो ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ईरान से जो भारत का सामान जो भारत में आता है ना, तेल वगैरह आता है, मोटा मोटी ईरान से नहीं, ये जो सऊदी अरब है यहाँ से भी आता है, यूएई है इधर से भी आता है, कुवैत से आता है, ये इराक हो गया यहाँ से भी। तो ये समुद्र जो है, इस समुद्र का एरिया हमने दर्शाया है यहाँ पर। होर्मुज का ये एरिया हमने दर्शाया है कि पतला है, 39 किलोमीटर के आसपास इसका चौड़ाई है। तो यहाँ से जहाज होकर के ऐसे आता है। तो यहाँ पे जो तेल आता है ना, 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन पेट्रोलियम कच्चा तेल, जिसको क्रूज ऑयल कहते हैं, वो आता है अपना इसी रास्ते में भारत आता है। उसके बाद में मोटा मोटी 90% एलपीजी जो होता है वो इसी रास्ता से भारत में आता है। तो आपने देख लिया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो होर्मुज जो आपका है, यहाँ से जो ये रास्ता है सक्रिय है, लेकिन यहाँ से आपका जो आगे का कितना इम्पोर्टेंट एरिया है। तो इसी को जो ईरान है ना बंद कर दिया है। जो अमेरिका का समर्थन देश है उनको यहाँ से नहीं गुजरने दे रहा है, नहीं गुजरने दे रहा है। तो वहाँ दिक्कत है। अमेरिका पूरा पावर लगेले है। अमेरिका कई दिन हो गया युद्ध का, अमेरिका यहाँ पर बमबारी कर रहा है। ये लोग थोड़ा दूरी है। अमेरिका जो है ना, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं विस्तार से, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर है ना, ये लोग जो है थोड़ा दूरी पर है। तो इनका जो औजार है ईरान का, जो हथियार है इनके पास, वो क्या होता है, यहाँ तक ना अमेरिका तक नहीं पहुंच पाता है। मान के चलिए कि अमेरिका आपका, अमेरिका यहाँ पर हो गया, ये अमेरिका हो गया, मान के चलिए कि यहाँ पर अमेरिका हो गया, ये समुंदर हो गया। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि ये अफ्रीका का एरिया हो गया, फिर ये समुंदर हो गया, और ये जो आपका इंग्लैंड वगैरह है ये सब यहाँ हो गया। तो यहाँ पर हो गया। अब अमेरिका क्या किया है कि ये सब देश जो है ना, छोटे छोटे देश हैं, इस सब में अपना जहां तहां बनाया हुआ है क्या चीज, अपना एयरप्लेन उतारने के लिए, अपना औजार रखने के लिए, सब देश को ना ये अपने अंडर में रखता है। कोई चीज दे करके, दबाव देकर, जो पैसा से माना उसको पैसा, जो पैसा से नहीं माना उसको धमकी। तो ये अरब जो है ना, ये देखिए सऊदी अरब है, तो यहाँ पर भी अमेरिका अपना बनाया हुआ है। एक तेहरान हो गया यहाँ पर, ईरान का राजधानी, तो यहाँ पर भी अपना बेस बनाया हुआ है। इधर जहाँ तहाँ कुवैत वगैरह में भी बनाया हुआ है, इधर अजरबैजान में भी है इसका। तो ये क्या करता है, यहीं से हमला अमेरिका करता है, तो इसको नजदीक पड़ता है और इस पर इसका पहुंच नहीं होता है। अमेरिका तक उतना दूर पहुंचने वाला कोई चीज है नहीं है। और अमेरिका इस समुद्र में ना जहां तहां अपना बनाया हुआ है, ऐसा ऐसा लगाया है एंटी मिसाइल की। अगर कोई मिसाइल अगर आ भी रहा है तो ये बहुत दूरी है, तो इस दूरी के बीच में उसको मार के गिरा देगा। अमेरिका तक परेशानी तो होगा नहीं, अमेरिका में तो एक बम भी नहीं फूटा, लेकिन ईरान के ऊपर बहुत सा बम अमेरिका फोड़ दिया। ये अगल बगल से अमेरिका अपना कोई भी औजार ले आकर के, हथियार ले आकर के इधर में ले आकर स्टॉक कर देता है और यहाँ से हमला करते रहता है, इधर से हमला करता है। लेकिन पाकिस्तान का भी देख लीजिए, पाकिस्तान यहाँ है, पाकिस्तान का भी इसमें बुरा हाल है। काहे, तो इधर से अफगानिस्तान है, इधर से चढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, तो यहाँ पर तो इसका भी बहुत बुरा हाल है। अभी लगता है कि तीसरा जो विश्व युद्ध है, तीसरा जो युद्ध है वो विश्व युद्ध वो होके ही मानेगा। कहे कि इधर अफगानिस्तान भिड़ल है पाकिस्तान से, इधर ईरान भिड़ल है, इस सब देशों से। कहे कि ईरान का कहना है कि आप लोग अमेरिका का सपोर्ट काहे कर रहे हैं, आप लोग अमेरिका को अगर देश बना के दे रहे हैं, अमेरिका आप लोग के
देश का इस्तेमाल कर रहा है, आपके हवाई एरिया का इस्तेमाल कर रहा है और हमला कर रहा है अमेरिका ईरान पर। तो ईरान इसी खीस में इस सब देश को भी साज रहा है, इस पर भी बम गिरा रहा है। लेकिन ईरान के भी शक्ति का दाम देना पड़ेगा कि एक अकेला देश इतने सभी को बम मारते हुए, और यहाँ पर भी, अब यहाँ पर जो है ना इधर का भी एरिया, खैर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।